शरीर गाड़ी, इंद्रिय घोड़े, मन लगाम, बुद्धि गढ़वाला, ब्रह्मानंद बैठा मतवाला, इसमें सफ़र करेंगे सारा, सोच समझ कर इसे चलाए, भव से हो निस्तारा। ओम तत्सत। स्वागत है आपका इस श्रृंखला में। आज हम अगले अध्याय के पहले पद को ले रहे हैं। अगला अध्याय है उपनिषद तत्व। उपनिषद जिनकी चर्चा पहले थोड़ी सी आ चुकी है। 11 उपनिषद गुरुजी ने बताए हैं। 108 उपनिषद भी आचार्य शर्मा ने उनकी व्याख्याएं की हैं और 9 उपनिषद भी माने जाते हैं। 11 उपनिषद की चर्चा गुरुदेव करते हैं। तो 11 जो उपनिषद हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये हमारे 11 उपनिषद हैं। और इन 11 उपनिषदों का सारांश बहुत एक छोटे से अध्याय के रूप में गुरुदेव ने हमें दे दिया है। शरीर गाड़ी, कितनी सरल भाषा में हमें ये समझा दिया है। शरीर क्या है? गाड़ी है। इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। मन क्या है? लगाम है। बुद्धि क्या है? गढ़वाला है। ब्रह्मानंद बैठा मतवाला। यानी कितनी सहज भाषा में हमारे पूरे जीवन का सार दे दिया है। हमारा ये शरीर एक गाड़ी की तरह से है। गाड़ी में क्या क्या होता है? घोड़े जुड़े हुए हैं। मान लीजिए रथ है, ये शरीर हमारा रथ है और इस रथ में घोड़े जुड़े हैं। कितने घोड़े जुड़े हैं? जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े हैं इंद्रियों के। और ये इंद्रियां चल रही हैं, लेकिन इनको घोड़े अपने आप नहीं चलते। उनको चलाने वाला कौन होता है? गढ़वाला होता है, बुद्धि होती है। और बुद्धि के हाथ में लगाम के रूप में कौन होता है? मन होता है। मन के साथ यानी बीच में लगाम, गढ़वाला यानी ड्राइवर, जो चालक है, सारथी है, उसके और घोड़ों के बीच में यानी बुद्धि और इंद्रियों के बीच में मन लगाम का काम करता है। अब ये मन, हम कहते हैं हमारा मन नहीं मानता या हमारा मन कर रहा है, पर यहाँ तो विषय बिल्कुल दूसरी तरफ मुड़ गया कि मन के हाथ में कुछ भी नहीं है। हाथ में किसके है? हाथ में तो बुद्धि के है। बुद्धि ही चालक है, बुद्धि ही सारथी है। और आप जानते हैं गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र का जो जाप है, गायत्री की जो साधना है, ये बुद्धि की शुद्धि की साधना है। क्योंकि बुद्धि की शुद्धि जब होती है, गुरुजी कहते हैं पितम्बरा मिलेगी बुद्धि, बात छूट जाएगी बेहुदी। यानी हम शुभ कर्मों के द्वारा, हम योग क्रियाओं के द्वारा, योग साधनों के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा हम ऋतम्बरा बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। और ऋतम्बरा बुद्धि जब मिलती है तो वो बुद्धि हमारी गाड़ी को भली भांति चलाती है। अगर चालक, अगर सारथी परफेक्ट है, उसको दिशा का ज्ञान है, उसको चलाने की कला है, उसके पास हर प्रकार का ज्ञान अगर है, तो वो सही जगह लेके जाएगा, सही ढंग से लेके जाएगा। हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, ये हमने इससे जान लिया है। ब्रह्मानंद बैठा मतवाला, और ब्रह्मानंद तो मतवाला होके बैठा है उसमें, वो नहीं, वो तो बस दृष्टा है, वो तो बस बैठा है, देख रहा है। इसमें सफ़र करेंगे सारा, हमारा पूरा जीवन का सफ़र इसमें होता है। और सोच समझकर इसे चलाए,
भव से हो निस्तारा। यदि हम इसको सोच समझ कर चलाएंगे तो हम इस भव सागर से, दुखों के सागर से पार हो जाएंगे। और सोच समझ कर चलाने के लिए योग दर्शन के जो गुरुदेव ने 8 अंगों की चर्चा की है, 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग से मिटे उपाधि। तो ये जो 8 अंग हैं ये हमें ऋतंभरा बुद्धि प्रदान करेंगे, यानी हमारा सारथी कैसा होगा? परफेक्ट होगा, कुशल होगा। जो ऋतंभरा बुद्धि आएगी, जब ऋतंभरा बुद्धि से जीवन चलेगा तो उसमें भव से हमारा निस्तारा होगा ही होगा। ओम तत्सत।